तो सारी चुनावी खबरों के बाद आइए विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। यूपी चुनाव में कहीं न कहीं किसान आंदोलन और लखीमपुर हिंसा का मुद्दा भी उठ रहा। विपक्ष दोनों मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार बीजेपी को घेरने की तैयारी में लगातार। ऐसे में यूपी चुनाव में विपक्ष को इस मुद्दे का कितना असर होगा, इस पर हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से की खास मुलाकात। खास बात सुनिए जरा। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव प्रचार जोरों पर है और हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। किसानों का एक बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेकर ये मुद्दा भी विपक्ष से छीन लिया। तो क्या है इस बार मुद्दे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो खुद भी खेती करते हैं और उन्हीं के खेत में हम पहुंचे हैं जहां पर वो खेती किसानी करते हैं। तोमर साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद। हमने देखा इधर आप खेती किसानी भी अपना देखने आते हैं बीच बीच में। हाँ, कभी कभी आना होता है, चक्कर मार लेते हैं। जी हाँ। तो इस बार के चुनाव जो हो रहे हैं, आपको तो पूरी 5 राज्यों में निकल भी रहे हैं आपके नेता, क्या मुद्दा रह गया है किसानों का या खत्म हो गया? नहीं, देखिए दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार खेती किसानी आगे बढ़े, किसान की आमदनी बढ़े, इस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा काम हुआ है। और इस बीच में आप देखेंगे तो किसान ने परिश्रम किया है, सरकार की सुविधा उसे मिली है, उसके खेत में उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है, उत्पादकता भी बढ़ी है और सरकार ने किसानों का जो उत्पादन है उसको खरीदने की भी पहले से यूपीए सरकार से तुलना करें तो 2 गुनी से अधिक सरकारी खरीद की है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव अभी भी कह रहे हैं कि किसानों का आपने बंटा ढार कर दिया, घिर रहे हैं, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा आप बबूल के पेड़ पर आम उगने की उम्मीद कर रहे हैं, जनता ये उम्मीद ना करे। अखिलेश यादव को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए। अखिलेश यादव पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए व्यक्ति हैं जी। और अखिलेश यादव को खेती किसानी का कोई भी न तो अनुभव है न ज्ञान है। किस अखिलेश यादव या राहुल गांधी जब बहुत ताकत से झूठ बोलते हैं तो पूरे देश के किसान और जनता सिर्फ उनके वक्तव्यों पर हंसती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो उनको अपनी हैसियत दिखाई दे जाएगी। कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि जब उनसे पूछा गया मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा तो उन्होंने कहा मेरे अलावा कोई दिखता है क्या आपको। आज उन्होंने उस बयान से पलट गई, बोली कि मैंने तो ये आवेश में कहा था। इसको किस तरह से आप लोग ले रहे हैं? देखिए दरअसल क्या है, प्रियंका जी हों राहुल जी हों जी, इनका संपर्क नहीं बन रहा है। इनकी अपनी पार्टी में भी इनके नेतृत्व की स्वीकारोक्ति नहीं है जी। ये जो बोलते हैं कुछ लोग इनको लिख कर दे देते हैं, आज ये बोलो कल पलट जाओ, इसीलिए जनता में इनकी विश्वसनीयता नहीं रही है। और जो नेतृत्व आज कांग्रेस को चला रहा है वो नेतृत्व एक तौर से कांग्रेस को खत्म करने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने अभी एक ट्वीट भी किया, गाना उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में की बाबा ने बंटा ढार किया है, इसको किस तरह से देखते हैं? लगातार वो टारगेट कर रहे हैं बाबा को, योगी जी को। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो काम अपने कार्यकाल के दौरान किया उसकी भूरी भूरी प्रशंसा पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, जनार्दन, गरीब, गांव, किसान, महिला सभी लोग कर रहे हैं। और उन्होंने जो विकास का काम किया, गरीब लोगों तक उनके हक को पहुंचाने के लिए जो सफलतम प्रयास किया, और साथ ही साथ यूपी में गुंडा राज हुआ करता था, आज कानून व्यवस्था का राज कायम किया। इसके कारण आज पूरा प्रदेश योगी जी के प्रति भरोसा कर रहा है और योगी जी हमारे नेता हैं। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर से अधिक बहुमत लेकर सरकार बनाने में सफल होगी। आपको लगता है कि गुंडाराज की जो बात की, मैं भी अभी तकरीबन 10-12 जिलों में गया, ये वाकई में एक बड़ा मुद्दा रहा है कि योगी जी, लोग कह रहे हैं कि अब
वो फ्री रूप से घूम सकते हैं। लगता है इस चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। स्वाभाविक रूप से जब कोई भी सरकार अच्छा काम करती है तो उसका फायदा जनता उसे देती ही है। और योगी जी ने अच्छा काम किया है और केंद्र सरकार में रहते हुए मोदी जी ने अच्छा काम किया है। मोदी जी के जितने अच्छी योजनाएं थी उनको योगी जी की सरकार ने ठीक प्रकार से क्रियान्वित किया है, उसका लाभ जनता को मिला है और इसलिए निश्चित रूप से जनता प्रसन्न है और जनता भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है। सर, किसान संगठन जितने लोग आंदोलन कर रहे थे, हमने देखा है कि पंजाब में वो लोग खुद ही अब चुनाव में ताल ठोकने लगे हैं। ये इसको किस तरह से देखते हैं? लगता है कि पहले से इस तरह से ये पॉलिटिकल रूप से करते थे, क्योंकि पहले 1 साल भर आंदोलन किया, अब वहाँ जाके चुनाव में उतर गए। देखिए, दरअसल किसान संगठनों का जो विषय था वो विषय लगभग पूरा हो चुका है और इसलिए उस पर कोई बहुत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के प्रति प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में रहेगी। मोदी जी के नेतृत्व में कृषि का और किसान के जीवन का कायाकल्प करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अभी कुछ देर पहले घोषणा की है सपा ने, अखिलेश यादव ने, कि वो पहली घोषणा कह रहे हैं कि 2022 में सपा और 22 लाख नौकरियां आईटी सेक्टर में, ये वादा किया है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले भी अखिलेश यादव रह चुके हैं राज्य के मुख्यमंत्री। उस समय उन्होंने कितनी नौकरियां लोगों को दी हैं। लोग उस पर विश्वास करते हैं जो सच बोलता है और अपने कार्यकाल में करके दिखाता है। अखिलेश जी फ्रेश नहीं है। अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अखिलेश जी के राज में गुंडा राज को और बेरोजगारी को, अपराध को उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति देख चुकी है। तोमर साहब, एक ट्वीट किया है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अखिलेश यादव ने, जनता कहे इंकलाब बा, यूपी में बदलाव बा, ठाठा बाबा का सबके बंटा ढार भा, डबल इंजन के फुस सरकार बा, आपस में मारम मार फुटब्बल, जूतम पैजार बा, आपके झूठ के फुलवा का बगीचा उजाड़ बा, 22 में बाइसिकल का चौचक भौकाल बा। ये अखिलेश जी ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी कुछ भी ट्वीट करें, इन ट्वीट पर लोग उनका सिर्फ उपहास उड़ा रहे हैं और उनके पास योगी जी की सरकार के खिलाफ कहने के लिए कुछ है नहीं। जहाँ कुछ कहने की कोशिश करते हैं जनता उनकी धज्जियाँ उड़ा देती हैं और इसलिए वो भयभीत हैं और चुनाव में वो कैसे जाएं यही तय नहीं कर पा रहे हैं। तोमर साहब, आप तो खुद भी जा रहे हैं इन राज्यों में चुनाव प्रचार करने, और इस बार कोरोना की दस्तक भी है, तो लगता है सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक चुनौती भी है इस दौरान कैंपेन करने के लिए, क्योंकि अब तो घर घर जाना पड़ेगा, वैसी रैलियां हो नहीं रही हैं, तो एक चुनौती बढ़ गई है कोरोना। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हमारे कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ कई दिनों से लगे हुए हैं और निश्चित रूप से इस समय कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, जैसा चुनाव आयोग का निर्देश है उसका पालन करते हुए हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उसी से हमको सफलता मिलेगी। 5 राज्यों में बीजेपी अपने आप को कहाँ देखती है? क्योंकि आपकी गोवा में सरकार थी, उत्तर प्रदेश में थी, उत्तराखंड में थी। भारतीय जनता पार्टी इन सभी राज्यों में चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के परिणाम स्वरूप जनता का समर्थन मिलेगा और सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में फिर से सफल हो। तोमर साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो खास तौर से बड़ा किसान बेल्ट माना जाता है, लगता है थोड़ा बहुत आपको डेंट कर सकता है, क्योंकि लंबा मूवमेंट चलता रहा? नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का समर्थन इलाका है और उधर गन्ने की किसानी है। गन्ने के किसानों की कीमतें भी बढ़ी हैं। जो शुगर मिले हैं उन वर्षों तक पेमेंट नहीं देती थी, उनके पेमेंट को भी सुनिश्चित किया गया है। और आज हम पश्चिम में देखो ना, दिल्ली से 3 घंटा लगता था मेरठ जाने में, अब 50 मिनट लगते हैं। अच्छा, तो इसका फायदा मिलेगा जो विकास? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी का भी चेहरा होगा, मोदी जी का भी चेहरा होगा इन चुनाव में। दोनों के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से आ रहे हैं या फिर जरूरत नहीं, भारी बहुमत से ही भाजपा जीतेगी। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री, जो कह रहे हैं कि 5 राज्यों में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, मध्य प्रदेश। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.